जलता, चांद से चांद नहीं जलता, चिराग से चिराग जलता है। सराजम मनीरा बशीर व नज़ीरा, मेरा नबी खुशखबरियाँ सुनाने वाला, मेरा नबी तुम्हें मुझसे डराने वाला। बशीर कहते हैं खुशखबरियाँ देने वाला, मेरा नबी खुशखबरियाँ देने वाला। व नज़ीरा डराने वाला। और सराजम मनीरा, वो चमकता हुआ चिराग मेरा प्यारा नबी। और जो मेरे नबी के साथ जुड़ता चला गया, अल्लाह ने उसके दिलों को रोशन करता चला गया। और अल्लाह की कसम ये क़यामत तक कायम रहेगा, ये क़यामत तक कायम रहेगा। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप रूटीन बनाएं, कम अज़ कम 300 दफ़ा छोटा दुरूशी पढ़ लीजिए, लंबा ना पढ़िए। आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप देखना, आपके दिल को अंदर अल्लाह ऐसी रोशनी डाल देगा, रहमतें डाल देगा। आप कहेंगे ओहो, मैं तो दुनिया के पीछे भागता रहा, ये तो सुकून तो अल्लाह ने अपनी याद में रखा हुआ है। अल्लाह की बढ़ाई बयान करना चाहे 100 दफ़ा कर लो, चाहे थोड़ा थोड़ा हम शुरू करें, सुबह शाम इसको करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। अब देखो ये हमारे दीन का हाल ये है, वो उस वक़्त का हाल और इस वक़्त का हाल क्या है, हमें दीन का इल्म का ही नहीं पता। और उस वक़्त का क्या हाल था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के बाद लुकमा लेना पड़ गया, पीछे भूल गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलाम फेर कर आपने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, किसने वुज़ू सही नहीं किया था जिसकी वजह से मैं भूल गया। सूरह लुकमान पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है। और एक सहाबी को देखा, आपने फरमाया, नमाज उसने पढ़ी तो आपने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़। उसने फिर दोबारा नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीसरी दफ़ा उसने अर्ज़ किया, या रब्बी अल्लाह आप बता दीजिए मैंने नमाज कैसे पढ़ूँ। आपने फिर उसको बताया कि तू कौमा सही तरह नहीं कर रहा था, ये जलसा सही तरह नहीं कर रहा था। तो ऐसी हम नमाज़ें पढ़ रहे। और फिर एक सहाबी को हुजूर ने वज़ू करते हुए देखा, तो आपने फरमाया कि तूने वज़ू नहीं किया, दोबारा वज़ू करो। फिर उसने वज़ू किया, फिर आपने फरमाया वज़ू दोबारा करो। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था और आपका हाथ पकड़ कर कहता था कि अल्लाह के नबी मुझे अलहम शरीफ सिखा दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं कंकरियों के ऊपर मस्जिद नबी में बैठ जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अलहम शरीफ सुना रहे। और अब का हाल मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह की कसम, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो फ़ारग हुए हैं, तो फिर वहाँ तो ऐसे बंदे, अल्लाह पाक इस जज्बे से हम जाते हैं तो वहाँ तो सिखाने वाले मिल जाते हैं। यहाँ उलमा कराम या मुफ्तियान कराम से मैंने अल्लाह की कसम कोई मसला पूछने की कोशिश की है तो उन्होंने मसला नहीं बताया, बल्कि उन्होंने समझा ये चबल आदमी है, ये पागल आदमी है, ये हमसे ये बात पूछ रहा। हालांकि मैंने एक हदीस पूछी, मैंने पढ़ी तो मैं इतना परेशान हो गया। आप भी पढ़ लीजिएगा वो हदीस, बुखारी शरीफ में हदीस है। मैंने तो मुफ्ती साहब को याद करवानी थी, मैंने कहा वो ये भूले हुए हैं सारे, तो मैंने कहा याद ही करवा दूँ। तो मैंने वो हदीस जाकर अर्ज़ की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर चला जाऊँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और ये किसी मुफ्ती से भी पूछ लेना और ख़ुद भी इसको सर्च कर लेना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इजाज़त मांग रहे कि क्या अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर चला जाऊँ। और एक हदीस में मौलाना तारक जमील साहब ने बयान में फरमाया था कि अगर मेरी माँ होती ना और मैं नमाज़ शुरू करा चुका होता, अलहम शरीफ पढ़ रहा होता और अंदर से मेरी माँ मुझे बुलाती कि ए या मोहम्मद, ए मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर अपनी माँ की बात सुनता। इतनी मोहब्बत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इजाज़त मांगी। ये बड़ी दुख वाली बात है जो मैं सुनाने लगा हूँ और शायद आपने भी ना सुनी हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर चला जाऊँ। देखो, नबी इजाज़त के बगैर नहीं जा रहा और मैं और आप सारी ज़िंदगी बगैर इजाज़त के चल रहे।
ये है वो गुनाह जिसकी वजह से हम जो है ना दुकानदारी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, और सब्ज़ी वाला अपनी मर्ज़ी के साथ, फ्रूट वाला अपनी मर्ज़ी के साथ। ये वो है वो गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह में पस्ती की तरफ हम चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह ने इजाज़त दे दी, हम कब्र पर गए तो मैं जाकर इतना रोया। सहाबा कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हजूर इतना रोए अपनी वालदा माजिदा की कब्र के ऊपर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतना रोए कि हम सब इतना रोए, और हमने इतना रोता हुआ किसी को नहीं देखा। फिर मैंने अल्लाह से इजाज़त चाही, जो अब बात आ रही है ना, ये सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने रब से ये इजाज़त मांगी कि मैं अपने वालदा मोहतरमा की मग़फ़रत की दुआ कर लूँ। ऐसे प्यारे नबी हैं हमारे कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं चल रहे, तो अल्लाह पाक ने इजाज़त नहीं दी, और यहाँ हदीस ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने हदीस जाकर पूछी, मैंने कहा या अल्लाह, कहीं हमें ये फ़िक्र लग जाए जब नबियों की वालदा का ये हाल, मैंने को अपनी तरफ से हदीस नहीं सुनाई, अगर जिसका दिल चाहता है वो जाके पूछ भी ले, सुन भी ले। जब ऐसा हाल हो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करते हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक परेशान है। सहाबा देख रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपनी बेटी को दफन कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से पता चल रहा कि परेशान हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतार रहे, और आपने फरमाया कि ये मेरी बहुत प्यारी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई, मक्का वालों ने बहुत जुल्म किया उनके ऊपर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जब अंदर उतार दिया, फिर ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, खुशी के आसार थे। सहाबा ने पूछा, या नबी अल्लाह, आप जब दफन कर रहे थे तो आप बड़े परेशान थे, अभी दफन कर लिया है तो आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे। तो आपने फरमाया कि ये मेरी बेटी बड़ी प्यारी बेटी थी जो दीन के लिए सताई गई। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसकी आखिरत की मंजिलें आसान कर दे। अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए इस दुआ को कबूल कर लिया और उसकी आखिरत की मंजिलों को आसान कर दिया। अल्लाह हमें भी तौफीक ने, हमें कभी फ़िक्र हुई अपनी बेटी की, बेटे की, अपनी भी, आज अल्लाह ने हमारे दिलों से हमारी फ़िक्र भी निकाल दी, क्योंकि हमने ऐसे माहौल को अख्तियार नहीं किया। गलत माहौल में आप जाके देखो, चाय वाले होटलों पर और पिज़्ज़े वाले जगह पे और ऐसी जगह पे कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग फेंकियाँ मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और अपना सुकून लेने के लिए बेचैन है ना। घरों में भी सुकून नहीं है, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अपना ट्रैक बदलें, याद रखें, ये जो होता है ना रेल का इंजन, ये चलता है ना, तो इसका ट्रैक ये खुद से वहाँ से उल्टा नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक ट्रैक होता है जहाँ पर इसको चढ़ाकर उसको कमेरू को फेरा जाता है, तो इसका मुंह जो है ना फिर बदला जाता है, फिर उस तरफ चलता है जिस तरफ उसको भेजना होता है। तो इंसान भी ऐसा ही है, ये दुनिया में रहकर, दुनियादारों में रहकर, गलत लोगों में रहकर इसका ट्रैक कभी नहीं बदलेगा। ये अल्लाह वाला नहीं कभी बनेगा जब तक कि ये दोस्ती नहीं लगाएगा, ऐसे लोगों के पास नहीं बैठेगा, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेगा, और फारग वक़्त में ये